राधिका खेड़ा, रोहित सिंह, अनंत विजय जी, अनुराग भदौरिया, हाफिज गुलाम सरवर, मुमताज आलम रिजवी साहब। मैं सबसे पहले विपक्ष, अनुराग भदौरिया प्रॉब्लम क्या? अनुराग भदौरिया, अनंत विजय, राधिका जी। अनुराग भदौरिया, व्हाट्स द फस अबाउट? जी, फस क्या है कि पुलिस सत्ता में बैठे लोगों की सुन रही है, तो आपको क्या उम्मीद थी कि आपकी सुनेगी? नो, व्हाट इज द फस अबाउट अनुराग भदौरिया जी? फस क्या है, दिक्कत क्या है? अनंत विजय जी को मुझे देखिए, आई एम स्टार्टिंग विद यू, बोलिए। हाँ, टोकिएगा नहीं। देखिए क्या आजकल, देखिए आजकल क्या हो रहा है कि जैसे आप देखा कि होली 14 तारीख को है और उस दिन इनका रमजान भी है। उसके बाद इसमें होता क्या है, रमजान का पूरा महीना बोलते ना, रमजान उनका अपना जुम्मे की नमाज है, फ्राइडे की नमाज, फ्राइडे प्रेयर जी, जुम्मे की नमाज है, तो रमजान जुम्मे की नमाज है और उसी दिन होली पड़ रही है। अब उन्होंने देखा क्या किया जाए, कुछ खबर कैसे बनेगी। कुछ पत्रकारों ने सोचा खबर तो बनानी पड़ेगी, खबर नहीं बनेगी तो मेरा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का कैसे चलेगा। तो फिर आनन फानन में 2-4 जगह गए माइक लेके, ए भैया बताइए, आपको उसमें देखो होली भी है और जब होली पड़ रही तो उसी समय आपके जुम्मे की नमाज भी है, तो कैसे होगा। किसी ने कुछ थोड़ा बोल दिया, फिर नहीं इससे काम नहीं चलेगा, दूसरी जगह माइक लगाओ, जाके दूसरी जगह माइक लगाओ, जल्दी लगाओ माइक। 2-4 जगह माइक लगा के कहीं से कुछ एक थोड़ा सा खोज लाए, ये देखिए फलाने ने ये बोल दिया, ढिकाने ने ये बोल दिया। ये माहौल कौन खराब करता है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे पत्रकार महोदय लोग, अरे कहीं किसी कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग कह रहे हैं कि भाई आराम से हम अपनी नमाज पढ़ लेंगे, 2 बजे पढ़ लेंगे, 3 बजे पढ़ लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और होली का रंग हम सब मिलके मनाते हैं। आप बरसों से होली यहाँ, और होली और ईद बरसों से होते चले आ रहे हैं। हम लोग होली खेलते हैं, आपको वीडियो भेज देंगे, मुस्लिम भाई भी मेरे साथ खेलते हैं, उसको चला दीजिएगा। हमेशा खेलते हैं, हमेशा भेजता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी दिक्कत खोजने में लगी रहती, दिक्कत हो गई, देखो वहां पे हो गई। फिर उनके एक स्टार आते हैं, एक सीओ साहब आते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। अरे भाई पुलिस है, पुलिस में नौकरी कर रहे हो या फिर एक होता ना दबंगई दिखा रहे हो? ये दबंगई भाषा इस्तेमाल थोड़ी होती है। उनके बगल में एसडीएम साहब बैठी हुई हैं, उनकी भाषा शैली देखिए कितनी सौम्य है। वो उसी बात को कह रही हैं, जिस बात को वो सीओ साहब कह रहे हैं उसी बात को एसडीएम साहब भी कह रही हैं। बस सीओ साहब की बात देखिए, आपका तो 52 बार आता है जुम्मे की नमाज, होली एक बार आती है और आप घर से निकलेंगे तो अपने रिस्क पे निकलिएगा, ये हो जाएगा। ये क्या भाषा शैली है भाई? ये पुलिस की भाषा शैली है? ये भाषा शैली होती है पुलिस की? वहां पे आईजी है, डीआईजी हैं, डीजीपी होंगे डिपार्टमेंट के, एसएसपी भी हैं, उनकी भाषा शैली देखिए, डीएम की भाषा शैली देखिए कितनी सौम्य है। भाई ये भाषा शैली क्या है? अगर आप कार्यकर्ता बन जाओ ना, आपको कार्यकर्ता बनने का शौक है, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी का नेता बनने का शौक है, आपके भाई ऑलरेडी है ही सीओ का भाई, तुम भी बन जाओ, किसने रोका है तुमको? लेकिन देश के अंदर में संविधान का तो सम्मान करो। देश संविधान से चलता है। आपने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, अब उस समय आप पहलवान नहीं है, पुलिस की वर्दी में एक ऑफिसर है, उसमें आपकी भाषा शैली आपको सुधारनी पड़ेगी। क्योंकि आप जिस देश की बात करो, उस देश अनेकता में एकता वाला देश है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, तिरंगे का देश है, एक रंग का देश नहीं है। जहां तिरंगे का होता है वहां पे सभी का सम्मान होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सब मिलके रहते हैं, सब त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, तभी तो हम विश्व में महान है, तभी तो विश्व गुरु की परिभाषा मिलती, तभी तो हमारा देश महान है। इतने विभिन्न धर्मों के लोग भी रहते हैं, भाषाओं के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग। राधिका जी वो ये कह रहे हैं कि जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने यूपी पुलिस से कहलवाया, बाबा ने सपोर्ट किया। मैं आपसे जवाब चाहता हूं, लेकिन सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं उससे पहले कि अनुराग भदौरिया जी, बाय द वे योर फ्रेड पेरी टी-शर्ट इज लुकिंग वेरी गुड अगेन इन ग्रीन कलर। कैन यू जस्ट लेट मी नो कि आप होली खेलते हैं, उसमें जैसे मैं जब गुलाल लाता हूं घर में तो सारे रंगों का लाता हूं, एक एक पैकेट, मतलब 4-5 जो रंग आते हैं उनके। आप सिर्फ हरे रंग के 4-5 पैकेट लेके आते हैं, जैसे आप कपड़ों में सिर्फ हरे रंग का थान खरीदते हैं कि गुलाल में कम से कम आप दूसरे रंगों की तरफ भी जाते हैं? जस्ट आस्किंग, जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, कि वहां भी आप सिर्फ हरे रंग के गुलाल से खेलते हैं। आपने देखा होगा होली में होली हमारी पूरे रंगों की होती है। अच्छा चलिए, होली को हम लोग सब रंगे हुए नजर आते हैं, त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। राधिका खेड़ा जी, क्या बीजेपी जानबूझ के तिल का तार बना रही है? अनंत जी आ रहा हूं, बीजेपी क्या जानबूझ के तिल का तार बना रही है? राधिका खेड़ा जी, 2 versus 2, थैंक यू। हम क्यों तिल का तार बनाएंगे? अगर कोई कुछ बोला है तो उसका जवाब तो देना होगा। हम उस तहजीब की जब बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की, तो वो दोनों तरफ के लिए है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हिंदू रमजान के समय सबसे अच्छे से रहे, हम भी तो रमजान के समय इफ्तार पे जाते हैं, सब चीज के साथ एडजस्ट करते हैं, तो जब एक दिन होली आ रही है तो इतना माहौल क्यों बन रहा है? पहले ऐसा होता था कि 12 बजे 1 बजे खत्म कर लिया, क्योंकि भाई
हर प्रेफरेंस एक समुदाय के लोगों को मिलना है। क्यों? ये भारत देश तो सभी का है ना, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और जब होली साल में एक बार आनी है तो थोड़ा एडजस्ट मुसलमानों को भी करना चाहिए। तो ये जो असहिष्णुता जो ऑपोजिशन फ्यूल कर रही है लगातार, देखिए ऑपोजिशन कभी भी नहीं चाहती, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो जिसका अस्तित्व नहीं है उत्तर प्रदेश में, या बाकी जो इनके साथी हैं, वो चाहते नहीं कि उत्तर प्रदेश फले या फूले, वो चाहते नहीं उत्तर प्रदेश में शांति रहे, वो चाहते नहीं उत्तर प्रदेश दंगा फ्री रहे। क्योंकि अगर वो ऐसा चाहते तो उन्होंने आग में नहीं धकेला होता उत्तर प्रदेश को। आज जब उत्तर प्रदेश में सब शांति से चल रहा है, उनको लगातार हिंदू त्योहारों से, हिंदू धर्म से तकलीफ है। उन्होंने क्या क्या हमारे कुंभ मेला को नहीं बोला, उन्होंने क्या क्या हिंदू धर्म, सनातन धर्म को नहीं बोला। कभी कहते हैं बीमारी है, कभी कहते हैं इसे खत्म कर दो, कभी कहते हैं ये कुंभ मेला नहीं, ये मौत का मेला है, क्या क्या नहीं बोला है। और अखिलेश यादव जी के रिश्तेदार ने ही बोला है, लालू प्रसाद यादव जी ने। तो सब एक ही फैमिली है जो ये लगातार बोल रही है, लेकिन कोई कंडेम नहीं करता। अब होली आई है तो हमारे सीओ साहब ने क्या गलत कह दिया कि सब मनाएंगे, साल में एक बार आती है, क्या हो गया अनुराग जी? और अगर किसी को, मैं इतना जानती हूँ ऐश्वर्या जी, अगर किसी को तकलीफ है, आप बाहर मत जाइए। अब हमारे घर में भी कभी कभी होता है, मैं होली नहीं खेलना चाहती, कोई बीमार होता है, किसी के घर में मौत होती है, कोई शोक होता है, तो घर से बाहर नहीं जाते, घर में रह के करिए नमाज। इसमें ऐसी हबड़ा तबड़ी इतना शोर हंगामा करने की क्या बात है? अब आपके पास और इशू नहीं बने, अगर उन्होंने कह दिया बात खत्म हो गई कि भैया आप मत जाइए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि संभल में किस तरीके से रिलीजियस इंटॉलरेंस फ्यूल करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था, कैसे उनके सांसद क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या उनके घर पे मिला, हर चीज जानते। कहीं पे भी आप देखेंगे, जहां जहां पे भी उत्तर प्रदेश में रिलीजन या पूरे देश में रिलीजियस इंटॉलरेंस हुआ है, वहां पे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या इनके अलायंस पार्टनर्स हो। ओके। और मैं फिर बोल रही हूं, ये हिंदू मेजोरिटी देश है, वो तो आप छोड़िए, ये वो देश है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब अंबेडकर जी ने लिखा है, और जहां पे हर धर्म के लोगों को अपना फेस्टिवल मनाने की पूरी छूट है। तो क्यों एक समुदाय के लोग दूसरे के लिए हर बार पीछे हटे? कभी आपने सुना, आप बताइए, पूरा महाकुंभ हो गया ऐश्वर्या जी, क्या कोई किसी के खाने में थूका, या किसी ने किसी मस्जिद के बाहर या किसी और धर्मस्थली के बाहर जाके कहीं पे पथराव किया, या कहीं पे किसी के यात्रा पे पथराव किया, या कहीं किसी को गाली गलौज करी? नहीं। लेकिन जब हमारा कोई भी फेस्टिवल आएगा या हिंदू धर्म के लोग वहां से रिलीजियस अपने चीज के लिए जा रहे होंगे, तो हिंदुओं के खाने में थूका जाता है, वहां पे दंगाई होती है, हमारे कि आप दूसरों की छतों में मत आइए। नहीं, वो नहीं, उनका आरोप ये होता है आनंद जी कि आप दूसरे की छत पे चढ़ के उसका झंडा मत उतारिए, सब कुछ ठीक लगेगा। लेकिन ये जो होली, एंड इट ओनली टेक्स, मतलब मैं तो भगवान में मानता हूं, तो मैं ये कह रहा हूं, मतलब भगवान को सिर्फ ये करना पड़ा कि होली फ्राइडे वाले दिन आ गई, शुक्रवार वाले दिन आ गई, और मतलब पूरा देश हिला पड़ा है।